नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो हालत ख़राब हो रखी है सिचुएशन, वो तो सब जानता है, हर कोई जानता है। पहलगाम अटैक ने सारा का सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। खैर, अच्छे संबंध तो कभी नहीं थे, लेकिन फिर भी आज की हालात ऐसे हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। पूरी तैयारी हो चुकी है, भारत की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। अब एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी मिनिस्टर ने तो पहले ही बोल दिया था, टाइम दे दिया कि भाई 24 से 36 घंटे के अंदर इंडिया अटैक कर देगा, लेकिन वो तो उस 24 से 36 घंटे का टाइमलाइन को ख़त्म हुए बहुत ज़्यादा हो चुका है अब समय। इसके बाद भी अभी भी कोई सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रही है भारतीय खेमे में। क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, अब तो ये आर्मी वाले ही जाने, मोदी जी ही जाने। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो हालात हैं, इससे तो यही लग रहा है कि शायद इंडिया को एक भी गोला फेंकना ही ना पड़े और बिना एक गोला फेंके ही पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो खस्ता हालत है फाइनेंशियली, ये तो दुनिया जानती है, हालत ख़राब है, भीखों पे ही पल रहा है। आई मीन पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मात्र $10 बिलियन के आसपास है। मतलब अगले 2 से 3 महीने का ही रसद खरीदने के पैसे बचे हैं पाकिस्तान के पास। जहाँ तक खर्चे की बात है, अब कोई भी युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, अरबों डॉलर खर्च होते हैं। हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। इन सब के डेली रूटीन जो इनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इन सब में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है। अब अगर आपको याद होगा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो जब पिछले जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, कमर जावेद बाजवा, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मान लो अगर आज की डेट में अगर हिंदुस्तान के साथ अगर युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने टैंकों में डीजल भरवा सकें। आई मीन ये कमर जावेद बाजवा का खुद का स्टेटमेंट रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन, तब से लेकर अब तक ऐसा क्या बदल गया है हालत कि अब उनके पास आ गया है सारा का सारा डीजल। हालत आज भी वही है, नहीं है इनके पास पैसे। अब बोलने को तो बोलना ही है ना, अब नहीं नहीं बोलेंगे भी नहीं, फिर कैसे पता चलेगा कि हम तैयार हैं? तो बोलने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया को कि भैया हम छोटे ज़रूर हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर इंडिया ने अटैक किया तो विल गिव बेफिटिंग रिप्लाई, यही बार बार नरेटिव चल रहा है। प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं पाकिस्तानी, वो अलग है, वो ठीक है, आप तुम चलाते रहो। लेकिन अगर इंडिया ने अटैक कर दिया, हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के पास, डीजल आज भी नहीं है। और जो मोबिलाइजेशन करते हैं, जो आर्मी को मोबिलाइज कर रही है पाकिस्तान, अपनी सेना को मोबिलाइज कर रही है बॉर्डर के पास और जगह जगह जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहाँ से लगता है इनको खतरा महसूस हो रहा है कि यहाँ से घुस सकती है इंडियन आर्मी, वो मोबिलाइज करने तक की हालत ख़राब हो रखी है। पैसे नहीं है इनके पास। तो अब जहां आपका महीने का 45, 50, 60 मिलियन डॉलर्स आपके खर्च होते हैं, अब जस्ट इमेजिन जिस देश के पास अपने जनता को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, आटा चावल नहीं है जिस देश के पास, वो हर महीने 45, 50, 60 मिलियन डॉलर्स अगर खर्च करना पड़े उस देश को, तो उसकी क्या हालत होगी। इन पाकिस्तान का जो आर्मी का जो बजट है वो तकरीबन $4.5 बिलियन के आसपास है। नेवी का तकरीबन $1.5 बिलियन है और एयरफोर्स का तकरीबन 1 बिलियन के 800 मिलियन से $1 बिलियन के आसपास है। क्या कर लेगा इतना में? तो जहाँ तक मेरा समझ है, जो मेरी समझ है, मेरे हिसाब से तो यही है कि भारत यही चाह रहा है कि तुम डेली मिलियंस एंड मिलियंस खर्च करते रहो, लड़ाई का इंतज़ार करते रहो, तुम ऐसे ही बैंकरप्ट हो जाओ, सब ऐसे ही इंतज़ार करते रहो। जब पूरे तरह से नंगे हो जाओगे उसके बाद हम अटैक करेंगे, ताकि कुछ ना बचे तुम्हारे पास। उसके बाद तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास पेट्रोल भराने के, डीजल भराने के ही पैसे नहीं रहेंगे, तुम्हारे प्लेन में ईंधन डालने के पैसे नहीं रहेंगे, तुम करोगे तो क्या करोगे? अभी टर्की का एक वॉरशिप आके लग गया है कराची पोर्ट पे, बहुत ज़्यादा अश्योरेंस मिला हुआ है पाकिस्तान को, चलो हमारा दोस्त टर्की आ गया हमारी मदद करने के लिए। लेकिन वो भी कब तक टिका रहेगा लाहौर पे, कब तक कराची में टिका रहेगा, कब तक झंडा गाड़ के खड़े रहेगा टर्की? कोई बात नहीं, INS विक्रांत घूम रहा है उसी तरफ से, ये पता है।
तुम कितना जल्दी मोबिलाइज कर पाओगे अपने आप को। तो तिल तिल कर मर रहा है पाकिस्तान आज की डेट में, ना घर के ना घाट के। इनको समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। रोज रोज रिटोरिक देते रहे हैं। अब आसिम मुनीर टैंक पर चढ़कर अपने सेना को आश्वासन दे रहे हैं। शहबाज शरीफ लंबी लंबी फेंक रहे हैं। ठीक है भाई, फेंको। जिनके इतने मिनिस्टर हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जी ये हमने कर दिया, हमने वो कर दिया, तुम ये करोगे तो हम वो कर देंगे। कोई बात नहीं, बोलने से तुम्हें कौन रोक सकता है, बोलते रहो। लेकिन जिस दिन ये डिसाइड हो गया कि अब हम अटैक करेंगे, जिस दिन भारत ने पहला स्टेप ले लिया, गया पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। कोई नहीं आ रहा बचाने के लिए। इनका जो आयरन फ्रेंड है चाइना, वो भी कुछ नहीं करने वाला। थोड़े बहुत हथियार दे देगा तो दे देगा पीछे से, लेकिन सामने नहीं आएगा। चाइना समझदार है, वो हाथ नहीं जलाएगा इस समय। अपने पहले ही भड़का हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान चीन के लिए अब दोस्त नहीं है, वो एक पनौती है चीन के लिए। इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलमोस्ट डूब चुके हैं या डूबने के कगार पे हैं चाइना के। तो ऐसे में ऐसे सो कॉल्ड दोस्त को हेल्प करना या उसके साथ खड़े होना, हम भी, भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है। हम भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। अरे रोक के तो देखो तुम, इतना आसान नहीं है। भारत ने जो पाकिस्तान के साथ कर दिया है, चीन इंडिया के साथ नहीं कर सकता। बोलने वाली बात अलग है, करने वाली बात अलग है। तो ये जस्ट मैटर ऑफ टाइम, देखने वाली बात होगी कि इंडिया कब पहला कदम लेता है, कब फाइनल करता है। अभी कल खबर आई है कि जो पहलगाम अटैक का जो एक टेररिस्ट था जो पकड़ा गया था, वो जो हेल्प करा था आर्मी को दूसरे ठिकानों को ढूंढने के लिए, वो मौका निकालकर नदी में कूद गया जान बचाने के लिए। किस्मत देखिए, दुर्भाग्य देखिए, डूबकर मर गया वो। यही होता है। तो खैर, जो चाहिए था आर्मी को वो तो नहीं मिल पाया, जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये भी नहीं बच पाया, ये इसको भी सज़ा मिल गई। ये भी डूबकर मर गया। ड्रोन फुटेज आया था, आपने भी देखा होगा। अब उम्मीद यही है कि बचा नहीं होगा, बाद में आगे जाके तैर के मर ही गया होगा। मर ही जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो पूरा देश इस समय उबाल पर है। हर एक भारतीय का खून खौल रहा है। हर एक भारतीय की इच्छा है कि इंडिया करे, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कुछ ना कुछ करे और इस बार आ जाए। द टाइम हैज़ कम फॉर ए रिजल्ट। अब पाकिस्तान का सफाया होना ज़रूरी है। इट्स टाइम टू फिनिश ऑल द प्रीवियस प्रॉब्लम जितने भी हैं, सबका हिसाब करने का वक्त अब आ गया है। तो लेट्स सी कब होता है। ये तो आर्मी वाले जाने, मोदी जी जाने। जब भी जो होगा हमारे और आपके सामने होगा, खबर आई जाएगी। तो ये थी एक जानकारी पाकिस्तान के तिल तिल कर मरने के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।